Hey everyone, a very warm welcome to one and all. आई थिंक आप लोगों से मेरा इंटरेक्शन नहीं हुआ है। मैंने अभी रिसेंटली मेट्रो कॉलेज ज्वाइन किया है। मैं पहले भी इस कॉलेज में वर्किंग था, बीच में कुछ दिनों के लिए मैं छुट्टी पर गया हुआ था। मैंने यहाँ पे 2.5 ईयर वर्क किया है और रिसेंटली फिर से मैंने ज्वाइन किया है। मैं आप लोगों को न्यूट्रिशन के कुछ टॉपिक कवर कराऊंगा और आफ्टर लॉकडाउन हम फिर से मुलाकात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या करना है, सिंपल सा, जो भी मैं आपको नोट्स या पीपीटी प्रेजेंटेशन या यूट्यूब वीडियोस के लिंक्स प्रोवाइड करूंगा, बिल्कुल अच्छे से आपको वो लिंक्स पे जाना है, वो नोट्स को देखना है और एक एक कंटेंट को समझना है। और सबसे बड़ी बात, कहीं भी डाउट होता है, कहीं भी सिंगल डाउट भी हो आपको, फील फ्री टू आस्क। आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। जिस नंबर से मैं आपको ग्रुप में मैसेज करूंगा, उसी नंबर पे आप मुझे टेक्स्ट करके वो उस तरह के डाउट्स जो भी आपके हैं वो आप व्हाट्सएप पे क्लियर कर सकते हो। ठीक है, कभी भी फ्रैंक ये मत सोचना कि हाँ भाई मुझे टीचर से बात करनी है, करूँ ना करूँ, नए टीचर है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग हमेशा आपकी हेल्प के लिए रेडी हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या है आज का टॉपिक हमारा? आज का टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। बहुत ही कॉमन टॉपिक है, आप लोगों को पता है कार्बोहाइड्रेट्स हम बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। यहाँ कुछ नई बात हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, जो हम डिस्कस करेंगे वो बहुत बेस्ट तरीके से हमको समझना है। कार्बोहाइड्रेट्स हम जानते हैं हमारी बॉडी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, कंपोनेंट है, जिसकी रिक्वायरमेंट बॉडी को है ही है, क्योंकि ये मेजरली आपकी बॉडी के पावर सिस्टम को चैनलाइज करता है, उसे चलाता है। ठीक है, चलो बाकी डिटेल हम आगे देखते हैं। क्या कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, ये कोई भी तरह के मेटेलिक कंपाउंड नहीं है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, फिर कहता है ग्लूकोज। ग्लूकोज इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में मेनली क्या पाया जाता है? ग्लूकोज पाया जाता है। तो ग्लूकोज एक बिल्डिंग ब्लॉक है जो पूरी तरह से कार्बोहाइड्रेट्स को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन आता है इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। आखिर एग्जैक्टली इम्पोर्टेंस क्या है? देखो, ऐसे तो बहुत सारे रोल प्ले करता है कार्बोहाइड्रेट, लेकिन अगर ओवरऑल मेजरली अगर हम बात करें तो एक सिंगल रोल जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्ले करता है वो क्या है? चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट क्या है? चीफ मतलब मेन, मुख्य ऊर्जा देने का एक हमारा सोर्स है, एक साधन है। ठीक है, जो हमारी बॉडी में ऊर्जा लेकर आता है, जिससे कि हमारी बॉडी नॉर्मल ग्रोथ कर सके, डेवलपमेंट कर सके, अपने डेली लाइफस्टाइल के फंक्शन को परफॉर्म कर सके। ठीक है, इस चीज़ के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी क्लासिफिकेशन, आखिर कौन कौन से तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो आप लोगों ने पहले से भी पढ़ा है, हमारे पास 3 तरह के कार्बोहाइड्रेट्स हैं: मोनोसेकेराइड्स, डायासेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, इन तीनों को हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे विद एग्जांपल्स। फर्स्ट, मोनोसेकेराइड। बात करें मोनोसेकेराइड्स की, तो मोनोसेकेराइड्स कुछ डिफरेंट नहीं है, ये हमारे सिंपल शुगर मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, जो आप चीनी देखते हो ना, वो सिंपल शुगर फॉर्मूल होते हैं। वो सिंपल शुगर मॉलिक्यूल्स में क्या होते हैं? सिर्फ एक सिंगल शुगर मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने पहले भी देखा होगा, C6H12O6 किसका फॉर्मूला है? ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। और हमारे मोनोसेकेराइड्स में 3 कंपोनेंट्स आते हैं: ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। ठीक है, और अगर आप केमिस्ट्री कंपोजिशन देखना है तो ये फॉर्मूला है आपके मोनोसेकेराइड्स का। राइट, अब हम देखते हैं कि मोनोसेकेराइड्स की जो टाइप्स हैं, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, ये कैसे होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। पहले बात करते हैं हम ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज को मैं सिंपल सा आपको बता दूं, हमारी बॉडी का जो ब्लड शुगर है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट शुगर है हमारी बॉडी के लिए, जिससे कि हमारी बॉडी में मोस्टली एनर्जी मिलती है। ठीक है, देखो इसमें लिखा हुआ है ब्लड शुगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट शुगर इन बॉडीज ऑफ बोथ वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स।
वर्टिब्रेट्स कौन होते हैं? हम लोग हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है। इनवर्टिब्रेट्स रेप्टाइल्स हैं, स्नैक, लिजार्ड, छिपकली, वो लोग हैं, ठीक है। तो चाहे वो हो या चाहे हम हो, हम दोनों को ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है। किस चीज़ के लिए? एनर्जी के लिए, ठीक है। एनर्जी के लिए हमें ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है। तो बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ मैं आपको। सिंपल सी बात ये है कि जो हमारा ब्लड है, वो ब्लड कंसिस्ट करता है बहुत सारे ग्लूकोज पार्टिकल्स को। वो ग्लूकोज पार्टिकल्स ब्लड के थ्रू मूव करते हुए आते हैं और हमारी जो टिश्यूज़ की सेल्स हैं, उन सेल्स में मिल जाते हैं और फिर यहाँ पे ग्लूकोज बॉन्ड बनाकर हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए ग्लूकोज हमारे ब्लड शुगर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रक्टोज। अब फ्रक्टोज क्या है? फ्रक्टोज है कॉर्न शुगर। ये बहुत ही बेस्ट है, इसे मैं सबसे अच्छा मानता हूँ। ये एक तरह का स्वीटेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर है जो कॉमनली कहाँ पाया जाता है? फ्रूट्स में पाया जाता है, ठीक है। तो आपसे आज से याद रखना कि फ्रूट्स में जो भी शुगर आप खाते हो वो कौन सा शुगर है? फ्रक्टोज है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं मोनोसेकेराइड्स का थर्ड, वो है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज सिंपल शुगर होते हैं और ये सिंपल शुगर कहाँ मिलते हैं? मिल्क में पाए जाते हैं, ठीक है। वो काऊ मिल्क है या फिर वो बफेलो मिल्क है या फिर गोट मिल्क है, उन सब में गैलेक्टोज पाया जाता है, राइट। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन, मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स में हमने पढ़े तीन, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। ग्लूकोज पाया जाता है हमारी ब्लड शुगर में, फ्रक्टोज पाया जाता है फ्रूट्स में और गैलेक्टोज पाया जाता है मिल्क में, राइट। अब देखते हैं हम डायसेकेराइड्स। डायसेकेराइड्स जो कि पेयर ऑफ मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स के होते हैं, ठीक है। मोनोसेकेराइड्स की पेयर मतलब जोड़ा, ठीक है। तो ग्लूकोज प्लस मोनोसेकेराइड्स यूनिट मिलकर बनाते हैं क्या? एक डायसेकेराइड यूनिट। ये इसका क्लिनिकल कंपोजिशन है, ठीक है। तो क्लिनिकल कंपोजिशन याद रखने की कोई इतनी हेडेक नहीं करनी है आपको सिर्फ कंटेंट है क्या और उसके फंक्शन क्या है या वो कहाँ पाया जाता है, आपको ये पता होना इम्पॉर्टेंट है। डायसेकेराइड भी तीन तरह के होते हैं, सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज, ठीक है। तो इन्हें भी हम डिटेल में देख लेते हैं कि क्या है ये डायसेकेराइड्स। डायसेकेराइड्स में सबसे पहले हमारे पास है सुक्रोज। सुक्रोज जो होता है वो हमारे टेबल शुगर, जो हम चीनी खाते हैं, ठीक है, वो टेबल शुगर हमारा क्या होता है? सुक्रोज होता है। अगर इसको हम कंपोजिशन की बात करें तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के एक एक बॉन्ड होते हैं ना, ये भी मोनोसेकेराइड है, ये भी मोनोसेकेराइड है, दोनों मिलाकर हमें क्या मिला? एक डायसेकेराइड मिला। और वो डायसेकेराइड क्या है? आपका टेबल शुगर। और वो टेबल शुगर क्या कहलाता है? सुक्रोज, राइट। तो डायसेकेराइड में फर्स्ट हमने पढ़ा सुक्रोज। सुक्रोज क्या है? हमारा कॉमन टेबल शुगर है। उसके फॉर्मूले की अगर बात करें तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिलाकर क्या बना? टेबल शुगर, दैट इज सुक्रोज। नेक्स्ट है डायसेकेराइड के अंडर में सेकेंड लैक्टोज, ठीक है। लैक्टोज हमारा मिल्क शुगर है, ठीक है। अब हम काफ़ी हाई बॉन्ड की तरफ जा रहे हैं मिल्क के, ठीक है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों मिलाकर, ठीक है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज हमने मोनोसेकेराइड में पढ़ा था, ये भी एक मोनोसेकेराइड है, ये भी एक मोनोसेकेराइड है। ये मिल्क में पाया जाता है और ये ब्लड शुगर में पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से दोनों के बॉन्ड होने की वजह से हमें क्या मिलता है? एक मिल्क शुगर मिलता है और ये मिल्क शुगर क्या होता है? लैक्टोज, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास माल्टोज, डायसेकेराइड के अंडर में ही, और माल्टोज माल्ट शुगर होता है, ठीक है। ये दो ग्लूकोज बॉन्ड को मिलकर बनता है और फिर ये क्या बन जाता है? एक डायसेकेराइड बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड क्लासिफिकेशन पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स हमारे पास हैं कुछ इस तरह से, जो क्या होते हैं? कंसिस्ट ऑफ चेन्स ऑफ मोनोसेकेराइड एंड डायसेकेराइड। पहले हमने पढ़ा मोनोसेकेराइड जो सिंगल शुगर बॉन्ड होते हैं, सेकेंड हमने पढ़ा डायसेकेराइड जो दो मोनोसेकेराइड बॉन्ड को मिलकर बनाते हैं, और फिर हम लास्ट अब पढ़ रहे हैं पॉलीसेकेराइड जो क्या है? एक मोनोसेकेराइड प्लस डायसेकेराइड्स मिलकर क्या बना रहे हैं? पॉलीसेकेराइड्स, राइट। इसके अंदर तीन चीज़ें हैं, स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज,
ठीक है। स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज, इसको भी देखते हैं डिटेल में कहाँ मिलते हैं। सो स्टार्च, स्टार्च क्या है हमारा, स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज फॉर प्लांट्स। अब हम प्लांट्स की बात करने लगे, तो स्टार्च हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। तो अगर आपको हाई अमाउंट वाला एक कार्बोहाइड्रेट फूड लेना है तो आपको प्लांट्स लेने पड़ेंगे खाने में अपने, ठीक है। जैसे कि आपको खाना पड़ेगा वेजिटेबल्स, ठीक है, जहाँ से आपको क्या मिलेगा, स्टार्च मिलेगा। फिर हमारा नेक्स्ट है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन हमारा स्टोरेज ऑफ एक्सेस शुगर इन एनिमल्स स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल्स। तो जो हम नॉन वेज खाते हैं उन नॉन वेज में हमें लिवर और मसल्स को, अगर हम जैसे चिकन हुआ उसे हम खाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, उसमें से ग्लाइकोजन मिलेगा, ठीक है। तो नॉन वेज में मिलेगा आपको क्या, ग्लाइकोजन। सेलुलोज थर्ड एंड लास्ट, स्ट्रक्चरल सपोर्ट ऑफ प्लांट्स, ठीक है, नोन एज फाइबर। प्लांट्स में स्ट्रक्चरल सपोर्ट, जो सपोर्ट मिल रहा है वो किससे मिल रहा है, वो मिल रहा है सेलुलोज से। कई सारे सेलुलोज मिलकर प्लांट्स के स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। तो इस तरह से ये एक पॉलीसेकेराइड्स है। अगर आप एडिशनल डिटेल्स देखो तो कुछ मोनोमर्स भी होते हैं, पॉलीमर भी होते हैं और एंजाइम भी होते हैं। मोनोमर की अगर बात करें तो एक मॉलिक्यूल है दैट में रिएक्ट केमिकली टू अनदर मॉलिक्यूल टू फॉर्म पॉलीमर, द सिंपलेस्ट यूनिट रिपीटिंग यूनिट ऑफ पॉलीमर। और पॉलीमर देखें, एक कंपाउंड मेड ऑफ सेवरल रिपीटिंग यूनिट, मोनोमर। और एंजाइम्स स्पीड अप्स केमिकल रिएक्शन। तो अब देखो हिंदी में बताता हूँ इसको। मोनोमर क्या होते हैं, जो केमिकली रिएक्ट करते हैं एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पर, जो क्या बनाने के लिए, पॉलीमर को बनाते हैं, ठीक है। और ये सिंपलेस्ट यूनिट होते हैं। और पॉलीमर क्या होते हैं, अभी मैंने बताया कि बहुत सारे मोनोमर मिलकर क्या बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं। लेकिन अगर आपने एंजाइम्स के बारे में बहुत सुना होगा, ठीक है, एमाइलेज, लाइपेज, तो एंजाइम्स हैं वो जो केमिकल रिएक्शन को स्पीड दे देते हैं, ठीक है। कोई भी केमिकल रिएक्शन चल रही है, वहाँ पे एक एंजाइम आता है और वो एंजाइम क्या करता है, उस केमिकल रिएक्शन को बढ़ा देता है, ठीक है। तो हम एक बार समरी कर लेते हैं पूरे टॉपिक की। हमने आज पढ़ा कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं तीन तरह के, मोनोसेकेराइड्स, डायसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स सिंगल शुगर बॉन्ड होते हैं, डायसेकेराइड्स दो मोनोसेकेराइड बॉन्ड होते हैं, और पॉलीसेकेराइड्स होते हैं एक मोनोसेकेराइड्स और एक डायसेकेराइड्स बॉन्ड्स मिलकर बनाते हैं पॉलीसेकेराइड्स। और एंजाइम क्या होता है, एक तरह का स्पीड अप कर देता है केमिकल रिएक्शन को, राइट। सो ये था आपका ऑल अबाउट योर कार्बोहाइड्रेट्स। अभी भी किसी को इससे रिलेटेड डाउट है तो वो हम उससे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।